किया था कि नहीं किया था? पहले भंग किए बगैर तो आप डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बन सकते। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सभापति महोदय ये सदस्य महोदय को बताना चाहता हूँ, भारत स्काउट गाइड का जो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलने का अधिकार, उसका जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के उपनियम 17 की कंडिका 1 के अनुसार भारत स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और उन्हीं के द्वारा राज्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त बदलने का अधिकार होता है। भंग करने का अधिकार होता है? भंग मतलब बनाने भंग का। करते हैं आप पहले स्काउट गाइड परिषद को पहले भंग करेंगे, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, यही है प्रक्रिया? ऐसा कभी नियम नहीं है, चूंकि हमारे पूर्व में यही तो चलता है, यही तो नियम मैं बता रहा हूँ। परिषद को पहले आप भंग करेंगे, परिषद कभी भंग नहीं होता। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये एक पूरे उसमें चला सरकार की तरफ से। एक सांसद महोदय बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, माननीय मंत्री जी बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूं, और वो जाके इस पूरे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। तो अगर वो अध्यक्ष नहीं है, इनका जवाब जो ये बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री है, तो निरस्त कैसे हुआ फिर वो? माननीय सभापति महोदय, किसी शिकायत के आधार पे, किसी सांसद महोदय कहने पे कोई भी टेंडर भंग नहीं हुआ। समिति ने जो तय किया, जो वहां जो जिला की जो निविदा समिति थी, उस निविदा समिति ने उसको भंग किया और उसी निविदा समिति के ही अनुमोदन से पुनः फिर से निविदा किया गया। दूसरी बात, कोई भी उसमें जो आप बोल रहे हैं अध्यक्ष भंग नहीं किया गया, चूंकि माननीय पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, जिस दिन स्कूल शिक्षा मंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, भारत स्काउट गाइड के नियमावली स्वतः ही उनका सारे पद स्वयं समाप्त हो जाते हैं। टेंडर को डाउनग्रेड किया गया पहले टेंडर से दूसरे टेंडर में। इनका कहना है कि स्काउट गाइड परिषद की अनुमति थी। अभी तो यहां यही नहीं क्लियर हो रहा है कि अध्यक्ष उसमें कौन है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। इससे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि ये जो निविदा आपका आपने बताया कि 23/12/2025 को सेकेंड बार टेंडर हुआ, इसकी अंतिम तारीख 3/1 थी, मैं सही हूं? तो 3/1 को इसकी अंतिम तारीख थी और अंतिम तारीख पूर्ण होने से पहले, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था? तो मैं बता रहा हूं, भारत स्काउट गाइड, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं था। छत्तीसगढ़ एक होस्ट था जिसमें अलग अलग काम बटे हुए थे। स्काउटिंग में ऐसा रहता है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, सर्विस कैंप लगता है। सर्विस कैंप, जो उनका सर्विस कैंप का नाम होता है, चूंकि नेशनल का आयोजन था, उनके एक टर्म्स कंडीशन थे। उस टर्म कंडीशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर से उन्होंने एमयू के माननीय मंत्री जी, आप सीधा उत्तर दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप पॉइंटेड पूछा हूं मैं। निविदा खत्म होने से पहले, मैं बोलना चाह रहा हूँ, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था? वही काम चालू हुआ जो वहां सर्विस कैंप में जो नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो काम किया जाना था। माननीय सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया था। सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, वहां आधा काम पूरा हो गया था। सभापति महोदय देखिए, मैं आपको इसीलिए एक एक चीज को ओपन किया हूं। पहले टेंडर को डाउनग्रेड किया गया ऐसे आदमी को देने के लिए जो ये काम शुरू कर सके। यहाँ लड़ाई हो रहा है सांसद और मंत्री के बीच में कि कौन अध्यक्ष है। आप प्रश्न करें ना। इसके बाद सभापति महोदय, टेंडर पूरा हुआ नहीं है और टेंडर को कोई ऑलरेडी पहले से काम शुरू कर दिया गया। मतलब यहां से आदेश था कि फलना आदमी को ही टेंडर मिले। सभापति महोदय, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप प्रश्न करें ना। पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और भी है। सभापति महोदय, राजीव युवा विकास क्लब का जो अब आपने टेंट लगवाया, बालोद जिला का मामला है। घोटाला भी आप विधायक वहाँ से आते हैं। माननीय सभापति महोदय, मोरेबासी का भी आपका भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अरे कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या बोल रहे हैं? प्रदेश में पहली बार हुआ है। पूरा प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी आयोजन का प्रमुख हो गया था। मोरेबासी खाना है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और ये प्रश्न पूछता हूं, क्या क्या इसमें विधायक समिति से आप जांच कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? आप पहली बात बोल रहे हैं टेंडर में भ्रष्टाचार किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जेम पोर्टल में टेंडर हुआ, सारे लोग जानते हैं, सदन के सारे सदस्य, सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष दीर्घा और सारे लोग जानते हैं, अधिकारी दीर्घा,
जेम पोर्टल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए, पहला टेंडर हुआ, पहला टेंडर में जो प्रतिस्पर्धी जो वेंडर जिसको काम मिला वो पहले भी इनेजिबल था, उसमें प्रतिस्पर्धी था, और आप दूसरे विधायक भी दल था। की कमेटी से जांच कराएंगे क्या? जब भ्रष्टाचार हुआ नहीं तो इसमें जांच कराने की प्रश्न नहीं है। दो बात स्पष्ट हो चुका है, माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि निविदा पहले और दूसरे में डाउनग्रेड किया गया, और दूसरा चीज बता रहे हैं आप बिना टेंडर के काम चालू हो गया था, वहीं से भ्रष्टाचार टेंडर के आधे ज्यादा काम हो गए थे। हर टेंडर में हो रहा है, स्पष्ट हो चुका है कि पहले निविदा और दूसरे निविदा में डाउनग्रेड किया गया, ये स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि काम निविदा पूर्ण होने से पहले काम शुरू हो गया। इससे तो स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप विधायक दल के कमेटी से इसकी जांच कराएं, दूध का दूध और पानी पानी आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आप इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम जो है नेशनल का था, नेशनल का एक नियम है, उपनियम है, उसके आधार पे जो काम हमने जो टेंडर में किया, हमारा टेंडर का जो वर्क था, सिर्फ हम लोगों ने काम किया एरिना, शौचालय, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास टेंट, इतना काम था। लेकिन उसके अलावा बहुत से और वहां इवेंट थे जिसके लिए टेंट लगे। वो काम भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। वो जो उनका 1 महीने पहले जिस दिन कैंप, माननीय सभापति महोदय बहुत स्पष्ट है। मैं सभापति महोदय, मैं कुछ स्पष्ट नहीं करना है, चाह रहा हूँ, आप 14 कुछ हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप 14/11 को मंत्री मान लीजिए आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ठीक है, आप विधायक दल के गठन कर दीजिए समिति का, वो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। माननीय सभापति और आप महोदय, तो ये अपने आप के ऊपर 14 तारीख को अगर इस नेशनल ने समिति नया का गठन आप अनुमति दिया, नहीं करते हैं तो आप 14 तारीख को नेशनल ऊपर अनुमति दिया और 4 दिसंबर से वहां सर्विस कैंप चालू हो गया। नेशनल के एडवेंचर जो वहां पे संयुक्त निदेशक के निर्देश पे, और उनका जो वर्क था, आप जो नेशनल हेडक्वार्टर का जो सर्विस कैंप किया गया, उसको आप छत्तीसगढ़ सरकार का काम मानेंगे, तो उसमें हम कैसे सहमत होंगे? आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आज पहली बार जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा साहस करने की जरूरत है। पहली बार इनके कार्यकाल में पहली बार जमहूरी हुआ, और उसके कारण तो बदनाम हो गया पूरा छत्तीसगढ़। अरे बदनाम तो बोरेबासी दिवस में हुआ था, तब कोई नहीं बोलता आप लोग को छत्तीसगढ़ के जंगल में भी तकलीफ है, आप लोग को बासी से तकलीफ है, आप लोग भ्रष्टाचार, आप लोग को बासी से तकलीफ है। को भी चम्मच में फालतू बात कर रहे हैं। जेल में कौन है? जेल में 8 करोड़ रुपए के बोरेबासी, वो भी चम्मच से 15-16 नंबर का कहाँ से आ रहा है? एक दिन में नहीं करते, एक दिन में 8 करोड़ रुपया करते तो बहुत सारे लोग जेल में रहते। आप बैठिए, आप प्रश्न करिए। माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई हुई और कोर्ट तक चला गया है, अभी भी कोर्ट में है। वो कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रहा है, और इन्हीं के सांसद है, पूर्व मंत्री हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय उमेश जी ने जो बात कही कि टेंडर 2 बार लगाया गया, डिग्रेड किया गया, और दूसरी बात यह है कि वो जो जिसको टेंडर दिया गया उसको कैसे मालूम कि उसको मिलने वाला है, वो पहले से कैसे काम कर लिया। और ये इनकी आदत सी हो गई सभापति महोदय। माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, सुकमा में वैसे ही हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया। महिला बाल विकास में भी ये हुआ। तो ये इनके प्रवृत्ति बन गई सभापति महोदय, इसे रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि रोक नहीं लगाएंगे तो फिर कोई नियम प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए माननीय उमेश जी ने जो बात कही है कि ये सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि आप बिना टेंडर के काम प्रश्न हाँ वही कह रहा हूं, बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्ट मिली भगत से हुआ है, उसको काम मिला है। तो मंत्री जी से जो उमेश जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच कराएंगे, क्या उच्च इस तरह किसी समिति से जांच कराएंगे, इसकी घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कहीं भी अध्यक्ष पद में कोई विवाद नहीं था। यहाँ के लोगों के मन में कोई बात थी, वहां के नेशनल हेडक्वार्टर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने सबके बीच में सार्वजनिक रूप से कहा जो पदेन अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री ही होंगे, पहला बात। दूसरी बात,
जेम पोर्टल में टेंडर हुआ, जेम पोर्टल जब खुला नहीं, कैसे हम बता सकते हैं कि ठेकेदार है करके? कहीं भी जो आप जिस काम को मूल्यांकन कर रहे हैं वो काम नेशनल हेड, जब ठेकेदार नहीं था, बिना ठेकेदार के निर्माण कैसे शुरू हो गया? नेशनल हेडक्वार्टर का जो पार्ट था उसने अपना काम किया। चूंकि उसके कुछ दिन पहले ही नेशनल जम्बूरी वो लखनऊ में हुआ, लखनऊ का उनका सिस्टम सीधा छत्तीसगढ़ आया और 4 दिसंबर से हमारे सर्विस कैंप चालू हुआ। नेशनल के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 480 सर्विस रो रेंजर वहां पे आए। स्काउटिंग में ऐसे सिस्टम है कि पूरा काम गवर्नमेंट नहीं करती, बहुत से काम सर्विस रो रेंजर करते हैं। वो आए, मैपिंग किए, छोलदारी, इपिक टेंट और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये पूरा काम भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर के हिसाब से उनके लोगों के द्वारा किया गया। हमारा काम था जो मेन मंच में एरिना, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अतिथि जाएंगे, उनका जो डोम और तमाम प्रकार की व्यवस्था, उनको भोजन देने का काम, ये हमारा काम था, जो 9 तारीख के बाद चालू होता है। 5 दिन में आप जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप भी जानते हैं कैसे आप कार्यक्रम, आपके यहाँ भी कार्यक्रम हुए, आप अपने समय में काम कर रहे हैं, लोग 3 दिन में डोम खड़ा कर देते हैं। आप किसी प्रकार का आरोप न लगाएं। जेम पोर्टल में कहीं भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं। श्री डोमालाल कोरसेवाड़ा माननीय सभापति महोदय, पूछ ले उसके बाद। श्री डोमालाल कोरसेवाड़ा, माननीय सभापति महोदय, बार-बार देखिए आप बार-बार जो प्रश्न कर रहे हैं मंत्री जी का जवाब वही आ रहा है, इसमें क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री डोमालाल कोरसेवाड़ा, माननीय सभापति महोदय, इनका उत्तर ऐसे ही आ रहा है। पहले टेंडर हुआ ही नहीं है, पैसे कहाँ से ये भ्रष्टाचार दे रहा है? नहीं कर पाया। के आधार पर मुझे मिल गया है के बाद आदरणीय मंत्री ने जो जांच समिति बनाई है उसे कब तक जांच पूर्ण करने का प्रयास सीमा भ्रष्टाचारी करना बंद करो, भ्रष्टाचारी करना बंद बंद करो। 5 करोड़ की बासी खाना बंद करो। हेलो, भेंट मुलाकात को सेट मुलाकात बताने वाले बंद करो, बंद करो, बंद करो। समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो संचालन हेतु राशि आवंटित की गई है, उस राशि का दुरुपयोग हुआ है ऐसा शिकायत मिली है, तो बाजार नियमों के आधार पर कार्रवाई की गई है या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में जो हमने अलग अलग स्कूलों में 1285 स्कूलों में लगभग 25 करोड़ 70 लाख रुपया प्रति स्कूल के पैमाने से 2 लाख रुपए प्रति स्कूल हमने दिया। कुछ जगह शिकायत हमें स्पष्ट कहीं नहीं आई, लेकिन कुछ जगह समाचार पत्रों में ऐसा है कि कुछ कुछ स्कूलों में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। हम स्वयं ही समाचार पत्रों के आधार पे एक 6 सदस्यीय जांच दल हम समिति बनाए हैं। जिन जिन जिलों में जहां जहां शिकायत की बात आती है उन सारे जगह वो जांच समिति जारी है, परीक्षण कर रही है और परीक्षण के आधार पे आगे हम निर्णय लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाह रहा हूं मंत्री महोदय से, ये जांच समिति जो बनाई है वो जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेंगे और कब तक उसका निराकरण होगा, इसकी जानकारी। लगभग जांच कमेटी बहुत सारे जगह का वो आगे है सूची, चूंकि अभी एग्जाम चल रहा है, बीच एग्जाम में अभी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों को शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए एग्जाम के बाद उस पर कार्रवाई होगी। किस अधिकारी के समक्ष जांच की जा रही है? यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में 6-7 लोगों की समिति है और समिति सारे जगह जाके वो जांच कर रही है जहां जहां शिकायत आई हो। श्री सुनी। धन्यवाद सभापति जी। मंत्री जी ने जांच बैठाया, उसके लिए मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं एक अनुरोध करता हूं, बहुत सरलता से प्रश्न कर रहा हूं कि आपको मैं प्रमाणित कर सकता हूं
कि वहां पर जो आपके लैपटॉप, प्रिंटर, ये जो कोटेशन लिए गए थे, उस कोटेशन को भी अगर देखेंगे, मेरी 3 चीज है इसके अंदर। सबका मिली भगत के आधार पे 300-400 रुपया, फिर उसके बाद में उसको कम किया गया, मतलब राउंड फिगर में है सारे। एक दूसरा जो है उसकी एमआरपी को मिटा दिया गया है, उसका भी प्रमाण है मेरे पास। तीसरा यह है जिसको मिला है उसका जो जीएसटी नंबर है, मैं प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं उसका, वो जो है मेडिकल स्टोर्स का, स्टेशनरी वालों का नहीं है जिन्होंने सप्लाई किया, उसके जीएसटी नंबर पूरे जो है वो मेडिकल के हैं। तो ये तीनों को लेकर भी उस जांच के दायरे में लाएंगे क्या, मेरी मांग है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं, जहां जहां शिकायत आई है, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार या जिस जगह पे आई है, वहां पे शिकायत, अभी तक शिकायत हमको डायरेक्ट नहीं मिला, शिकायत समाचार पत्रों के आधार पर मिला, और समाचार पत्रों के आधार पर ही हमने जांच समिति बनाया है, और माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसमें जांच करेंगे। और डॉक्टर चरणदास महंत। सभापति जी, मैं 2 बहुत छोटे छोटे सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने ये जवाब दिया है कि प्रदेश में कुल 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल संचालित हैं। ठीक है मंत्री जी, संशोधन तो नहीं करना है ना? जबकि मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2024 के प्रश्न क्रमांक 311 में लिखित उत्तर में ये कहा है कि कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं। तो मुझे पहले बता दीजिए कि आपका दिया हुआ आंकड़ा सही है कि मुख्यमंत्री जी का आंकड़ा दिया हुआ सही है? माननीय सभापति महोदय, दोनों आंकड़ा सही है। अंग्रेजी के विद्यालय 403 अंग्रेजी माध्यम है और 348 हिंदी माध्यम है। कुल मिला के 751 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भी संचालित है। ये बता दीजिए कि प्री प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं कितने स्कूलों में चल रही है और कितने में बंद? अभी टोटल हम 54 स्कूलों में 54 स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल अभी चल रहा है। ये अंग्रेजी की हिंदी है? ये अंग्रेजी में ही है। अच्छा, आप लोग क्या प्री प्राइमरी स्कूल के जो लगे हुए शिक्षक हैं उनको अलग करने जा रहे हैं, निकालने वाले हैं? अभी फिलहाल तक तो निकालने के लिए कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये जो प्रदेश में टोटल हमारा 38,333 स्कूलों में मात्र 54 स्कूल ऐसे हैं जहां प्री प्राइमरी और KG1 KG2 क्लासेस चल रही है। और हम लोग चूंकि वो पूर्व में आपके गवर्नमेंट में उस जारी हुआ था, लेकिन विधि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर उनको अनुमति नहीं मिल पाया। स्थानीय व्यवस्था से वो स्कूल संचालन करने की बात कही गई थी, और जिन जिन स्कूलों में व्यवस्था है वहां तो चल रही है, और जहां नहीं व्यवस्था हो पा रही है उन स्थानों पे अभी ये स्कूल को जब नया सत्र आएगा, जो बच्चे एक बार एडमिशन हो गए वो तो चलेंगे, लेकिन नया सत्र आने के बाद जैसे बाकी आत्मानंद स्कूल चलते हैं वैसे ही ये भी स्कूल संचालित होंगे। मंत्री जी जरा बताने कष्ट करेंगे कि प्री प्राइमरी के शिक्षकों को, मेरी जानकारी में तो आया है कि बिलासपुर के 18 और बेमेतरा के 4, इसी तरह से और भी कई स्थान हैं जहां के शिक्षकों को आपने निकाल दिया है। तो उसका आधार क्या है शिक्षकों को निकालने का या उनकी नौकरी समाप्त करने का? आदरणीय सभापति महोदय, जो टोटल आत्मानंद स्कूल हैं, वो आत्मानंद स्कूल जो प्री प्राइमरी जो स्कूल हैं वो सबको स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से वो डीएमएफ की राशि या अन्यत्र उनके जो सोर्स हैं रिसोर्सेज के आधार पर चलाने के लिए मौखिक रूप से कहा गया था। पैसे का दिक्कत जहां डीएमएफ का भी नियम बदल गया है, जहां नियम बदल गया है तो वहां ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो बच्चे आ गए हैं उनको कंप्लीट करने दीजिए, पढ़ाई कंप्लीट कर दीजिए, नए बच्चों का आप एडमिशन न ले और उनको जैसे बाकी आत्मानंद स्कूल चलते हैं उसी पैटर्न में चलने दें। अच्छा, आपकी सरकार ने बाल वार्ड का स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ना? बाल वार्ड का स्कूल खोलने का निर्णय आपकी सरकार ने ले लिया है ना, कि विचाराधीन है? ये जो बालवाड़ी है
चूंकि अभी नई शिक्षा नीति है, उस पे अभी चलेगा बालवाड़ी। लगभग 11,000 बालवाड़ी खोलने का प्लान हमारी सरकार का भी तय है। नहीं, मैं बालवाड़ी नहीं पूछ रहा हूँ, बाल वाटिका। वही मैं भी तो वही बोलूँ, बाल वाटिका बालवाड़ी एक ही है। अच्छा, तो इस बाल वाटिका के आपके शुरू हो जाने के बाद क्या इनको आत्मानंद स्कूलों से संचालित कराएंगे, उन्हीं के अंदर रहेगा कि आपने अलग से बाल वाटिका चलाने? भाई, स्कूल संचालन सिर्फ आत्मानंद ही स्कूल नहीं है। आत्मानंद के अलावा अतिरिक्त हमारे पास लगभग 38,000 और स्कूल हैं। तो हम तो सभी स्कूल में चले उसकी चिंता करेंगे। इससे बाल वाटिका से और आत्मानंद स्कूल से कोई संबंध नहीं रहेगा? कोई संबंध नहीं रहेगा। धन्यवाद, बढ़ जाइए। माननीय सभापति, इसी में एक सवाल है। आत्मानंद स्कूल में जितने भी अंग्रेजी माध्यम के हैं, अभी वर्तमान में जो नियुक्ति की गई जो प्राचार्य के पद है वो हिंदी माध्यम के हैं। अब शिक्षा के गुणवत्ता पर इसमें एक सवाल आ गया माननीय सभापति महोदय, और जो पहले प्रभारी प्राचार्य के रूप में या प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे उनको वहां से अन्यत्र हटा दिया गया है। वो व्यवस्थित ये नहीं कर पा रहे कि हम लोग यहाँ पे रहें या कहाँ रहें। अर्जुंदा का यदि मैं बताऊं कि वहां प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रही थी, अर्जुंदा में डे शिफ्ट भी चलता है और मॉर्निंग शिफ्ट भी चलता है। अब एक प्राचार्य है वहां और डे मॉर्निंग में कौन करेगा, डे में कौन करेगा, कोई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा कि दो शिफ्ट वहां चल रहा है तो कम से कम जो प्रभारी प्राचार्य थे उनको कम से कम दिन में कर दें और एक को फिर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में कर दें। देखिए माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी बोल दूं। उनकी चिंता है, आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? मैं बोल रहा हूँ, अवगत करा देंगे। जो स्कूल जो इंग्लिश मीडियम की बोल रहे हैं भर्ती के, तो सारे पद हम भर्ती नहीं करते। बहुत से पद ऐसे हैं जिसको हम प्रतिनियुक्ति में लेते हैं। रहा सवाल जो कहीं कोई काम कर रहे हैं प्रभारी प्रिंसिपल, और अभी हमने बहुत बड़ी संख्या में प्रिंसिपल प्रमोशन किए हैं। तो प्रिंसिपल जब प्रमोशन है तो वो सारे स्कूलों में वो गए हैं। तो आपकी जो दिक्कत है मैं अलग से दिखा दूंगा, आप बताएंगे। श्री विक्रम उसेंडी। माननीय सभापति महोदय, मैं कांकेर जिले के ये पखांजूर बांदे इरपानार कोरेनार तक करीबन ये 96 किलोमीटर सड़क का निर्माण के साथ साथ वहां पुल पुलियों का निर्माण की बात मैंने पूछी थी। ये 2010 में ये काम स्वीकृति मिली थी, 13 तक पूरा होना था, लेकिन उसके 13 के बाद 5.5 साल और अतिरिक्त समय देने के बाद भी 2018 तक वो काम पूरे हुए नहीं। तो माननीय मैं उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये पुल करीबन 11 जो 60 साल पहले बन चुके हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, कभी भी वो दुर्घटना होती रहती आए दिन, उनका निर्माण कब तक होगा? दूसरी बात में प्रश्न मूल ये था कि इन 11 स्थान जहां पर हमेशा सकरा होने के साथ साथ बहुत डैमेज हो गए हैं और वहां रेलिंग भी नहीं है, तो वहां पर हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं। आपके विभाग के माध्यम से अधिकारियों ने कहा वहां कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, क्या इस बारे में आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे, बताएंगे? माननीय सभापति महोदय, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और ये महत्वपूर्ण रोड है जो कांकेर जिले के अंतर्गत भानु प्रतापपुर, पंखाजूर, केवटी, पंखाजूर, बांदे, इरपानार मार्ग है, जिसकी स्वीकृति 31/3/2010 को हुई थी भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से। बाद में पुनरीक्षित स्वीकृति हुई और 9/2/2011 को कार्य आदेश जारी किया गया। ये सही है कि 28 माह की अवधि 8/6/2013 तक इस सड़क का काम पूरा करना चाहिए था। इस मार्ग में 91.600 किलोमीटर की चौड़ीकरण मजबूतीकरण का काम और 134 नग पुल पुलियों के निर्माण की स्वीकृति थी। ठेकेदार ने 91.5 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम किया। 134 में से 114 नग पुल पुलियों का निर्माण का काम किया और शेष 20 नग पुल पुलियों का निर्माण जो अनुबंधक है उन्होंने नहीं किया, जो कि अनुबंध में शामिल था, उसे छोड़ दिया गया। 2018 में काम छोड़कर वो चला गया। भुगतान को लेकर विवाद हुई, विवाद को लेकर
अनुबंधक ने 2011 में रीट याचिका दायर की, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ। आर्बिट्रेटर ने अनुबंधक के पक्ष में आंशिक रूप से उनके दावे को स्वीकार किया। उसके खिलाफ लोक निर्माण विभाग आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल ने हमारे पक्ष में आदेश किया। उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। जहां तक ये सही है कि 11 पुल पुलिये सकरे हैं, जीर्ण शीर्ण है, पर विभाग ने उसमें दुर्घटना रोकने और जीर्ण शीर्ण स्थिति को ठीक करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की है। सांकेतिक बोर्ड, डेलिनेटर, रंबल, स्ट्रीप गार्ड, स्टोन, हैजार्ड मार्कर आदि लगाया है और जो दुर्घटनाजन्य चिन्हित स्थान है उन पर सड़क मत से विशेष मरम्मत से भी काम हम करा रहे हैं। और इन सड़कों की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को लिखा गया है कि इनके टेंडर निरस्त करने की अनुमति और जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने की अनुमति के लिए मांग की है। इस रोड में कुछ और हिस्सा बहुत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके निर्माण की घोषणा की है, बजट में शामिल है और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है। ये महत्वपूर्ण रोड है। 2 और नए ब्रिज हमने राज्य मत से स्वीकृत किए थे, बड़ा ब्रिज, उसमें से एक का काम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और दूसरे पुल का काम जो है वो प्रशासकीय स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है और जैसे ही होगा हमारी भी चिंता है। मैं इस बात को जानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है, इस रोड को लेकर हमारी चिंता है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये रोड समय पर पूरा हो, अच्छे से बन जाए। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न उसमें पूछा था कि ये जो 11 पुल पुलिया बहुत संकीर्ण हैं, 60 साल पहले बन चुके थे, जहां नीचे वहां पर कहना चाहिए उनके छड़ वगैरह में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आपके जवाब में मैंने पूछा था कोई दुर्घटना वहां हो रही थी, विभाग से आ गया जी नहीं, कहीं कोई हुआ नहीं। क्या अभी तक कोई घटना नहीं हुई है कि उस स्थानों में? मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है सभापति महोदय कि ये सही है कि वो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और उसको रोकने के लिए विभाग ने आवश्यक जो उपाय हो सकते हैं वो किए हैं। विभाग की जानकारियों के अनुसार से जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कोई दुर्घटना हुई नहीं है, फिर भी हम सावधानी बरत रहे हैं। घुमावदार है, टर्निंग है, सकरा है, जीर्ण शीर्ण भी है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए निर्माण की स्वीकृति भी हुई है। अनुबंधक चला गया इसलिए निर्माण में विलंब हुआ है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से उसकी फिर से स्वीकृति मिल जाए। राज्य मत से भी हमने चिंता करके 2 नए ब्रिज स्वीकृत किए हैं जिसका एक का काम अप्रैल में पूरा होने की संभावना है, दूसरे की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि हमारा महत्वपूर्ण रोड है, इस रोड को लेकर हमारी चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है पंखाजूर में जब गए थे कार्यक्रम में, और उसको लेकर बजट में शामिल है और प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैंने ये जानकारी मैं देना चाहूंगा, चूंकि मैं चाहूं तो पूरी एक घटनाएं जो हुई हैं लगातार वहां पर आपके 77/2 PV 39 माने परलकोट विलेज 39 जो सड़क है वहां पर 5 घटनाएं हो चुकी हैं। 39 में एक पुलिया नगर पंचायत लेखापाल मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए 20 नवंबर 2017। एक छोटा हाथी वाहन 30 अप्रैल 25 को एक्सीडेंट हुआ। एक पिकअप वाहन गिरा, वाहन चालक परिचालक बाल बचे 11 नवंबर 25। एक ट्रक चालक गिर गया, उनके बेटी की शादी 18 दिसंबर 25। एक स्कॉर्पियो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया 29 अप्रैल 25। एक इस प्रकार से लगातार 5 घटना वहां पर हुई। उसके साथ 90/4 किलोमीटर PV 79 वहां पर बाइक के साथ 2 लोगों की मृत्यु हुई। और उसके साथ साथ 2 लोग ये घटना घटी 21 दिसंबर 24 और 28 सितंबर 24। तो लगातार वहां पर दुर्घटना हो रही है, लेकिन विभाग के उत्तर में कुछ नहीं हो रहा है। इस टाइप का जवाब आना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुल मिला के विभाग के अधिकारी कम से कम ध्यान देना चाहिए। इतनी घटनाएं वहां पर घट रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और पूरे मेरे पास प्रिंट मीडिया की अखबार भी हैं, कब कब घटना हुई है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी कब कब इनका बयान है, पूरी मेरे पास है। आप ना बैठ करके प्रश्नकाल के बाद में बैठ करके और पूरा बता देंगे तो मंत्री जी उसको क्या उपाय हो सकता है देख लेंगे। बैठ करके नहीं, गलत जानकारी दिया गया है, घटना नहीं हुई इसके बारे में लिखित उत्तर में आ गया है।
चाहो तो मैं इसके लिए मैं पटल में रख देता हूँ पूरी घटना के बारे में, तो ये गलत आपके जानकारी देना ठीक बात नहीं है। घटना को इनकार नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं कि टेंडर की उसकी प्रक्रिया है और बाकी उसको सब कर रहे हैं। मैं बोला और भी जो जानकारी है तो उपलब्ध करा देंगे तो सभापति ठीक रहेगा। महोदय, ये लगातार हो रहा है सभापति महोदय। नहीं माननीय हर विधायक आपको यही शिकायत कर रहा है कि जानकारी सही नहीं आ रही है। आपकी तरफ से प्रताड़ित करना चाहिए सभापति महोदय मंत्रियों को कि क्यों ऐसा हो रहा है, लगातार गलत जवाब आ रहा है। मैं उसमें मेरा मूल प्रश्न था, हर प्रश्न क्या में- इन पुल पुलियों पर सकरा के साथ एक दुर्घटना इन स्थल पर हुई है? मैं प्रश्न में था इस पर, हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए थे, कहने का मतलब। और उसमें नहीं हुई है, मेरे को जो जानकारी है मैं भी पता लगा है, नीचे के अधिकारी भेजे थे, घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऊपर इस तरह आरे बोले नहीं हुई है, इस टाइप आ गया। मैं भी जानकारी ले रहा था अंदर से, तो कुल मिला के इनको दिखवाई इस प्रकार के, इसमें तो मैं पूरी मेरे पास जानकारी, चाहे तो मैं पटल में पूरी इस जानकारी को रख सकता हूँ, पूरी एक मेरे पास जानकारी है। ठीक है मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, विक्रम जी जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, एक तो अभी जो टेंडर हो रहा है उसमें इतने रेट में कम चले जा रहे हैं और उसके टेंडर ओपन होने के बाद में एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो काम छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि उसको छत्तीसगढ़ से बाकी काम से भी बैकलिस्टेड करना चाहिए कि जिससे समय में काम पूरा हो सके। नहीं तो ये जिस प्रकार से अनावश्यक ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो इतना प्रयास जो विधायक और जो माननीय सदस्य करते हैं वो विफल हो जाता है। तो थोड़ा उसमें आप विक्रम जी इसी बात की चिंता कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, संधि के निर्देश का पालन होगा। जहां तक दुर्घटनाओं की बात है, विभाग ने थाने से जानकारी ली है, थाने से यह जानकारी आई है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पर आपने कहा है, आपकी बात को भी मैं इंक्वायर नहीं करता हूं, निश्चित रूप से उसकी हमारी चिंता है। रोहित साहू जी, क्या है, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो दुर्घटना जनित संभावना बनी रहती है। सभापति महोदय भी 8 साल से ज्यादा का समय हो गया, हम बड़ा कोई श्री दुर्घटना रोहित हो साहू जी। पुलों के हो उसके पहले उसका कुछ हो रहा नहीं। बरसात में नीचे बहुत क्षण जीर्ण अवस्था में है, कभी भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं उन पुलों के नीचे दबने से। सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैंने पहले शुरू से स्वीकार किया है कि यह महत्वपूर्ण रोड है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री रोहित साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा प्रश्न है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, लोक निर्माण विभाग का। महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत रख रखाव मेंटेनेंस मद में वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई है? ये जानकारी मेरे द्वारा मांगी गई थी और 2023 से 25-26 तक की जानकारी देने की या बताने की कृपा करेंगे माननीय महोदय। यही मेरी जानकारी है, प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से एक एक कामों की जानकारी दी है। 2022-23 से 2025-26 जनवरी 2026 तक कुल मिलाकर 232 कार्यों के लिए 65 करोड़ 84,68,000 रुपए आवंटित किया गया था। उस पर 58 करोड़ 29,26,000 रुपए के खर्च मेंटेनेंस में हुए हैं। एक एक कामों की विस्तृत जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है। जी माननीय महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरी जानकारी तो आया है मेरे पास। लेकिन मेरी एक विशेष धन्यवाद भी देना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, सभापति महोदय, जिसके माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में, सुशासन की सरकार में आज इतनी बड़ी बड़ी स्वीकृति राजिम विधानसभा क्षेत्र को मिला है। मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। राजिम फिंगेश्वर महासमुंद मार्ग, जो बहुत पुरानी मांगे थी, राजिम छुरा महासमुंद, इतनी 145 करोड़ की 146 करोड़ की स्वीकृति 2500 साल के इंतजार के बाद आज पूरा हो रहा है। आज इस सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत सारी रोड की जो श्री राजेश मुड़ा जी। और माननीय महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और आग्रह करूंगा, ये मेंटेनेंस कार्य में 30 वर्ष पुराने बहुत बिल्डिंग भी बनी हुई है, जिसमें हमारे जिले के बड़े बड़े वहां के कलेक्टर, एसपी या बहुत बड़े अधिकारी, वहां छोटे अधिकारी भी रहते हैं, बड़े अधिकारी भी रहते हैं, जो जर्जर की स्थिति में है वहां की भवन, जिनकी मेंटेनेंस की मैं जानकारी मांगा था। इसमें मैं कहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हर साल करोड़ों रुपए हमारी विभाग से या सरकार के माध्यम से प्रश्न करें, प्रश्न
जीर्णोद्धार के लिए जाते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां की एक नया बिल्डिंग हो जाए। जिला मुख्यालय है, मेंटेनेंस में ही खर्चा होता है हर साल, तो उसके लिए भी विशेष आग्रह है कि इसकी बिल्डिंग की व्यवस्था हो जाए। मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, स्वीकार किया है कि लगातार बड़े बड़े रोड के काम स्वीकृत हुए हैं और उन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराएंगे। श्री राजेश मुड़त जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्री शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। सभापति महोदय, मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी विदेशी मदिरा शराब में मिलावट की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधानसभा में देखो, आप लोग बोलते हो कि मंत्री जी नहीं बोल देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जी हाँ। आप धन्यवाद दीजिए उनको। माननीय सभापति महोदय, आबकारी विभाग में प्रतापपुर विधानसभा में 3 वर्षों में आबकारी विभाग को शिकायत मिला, जिसमें 40 शिकायतें पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस विभाग को 197 शिकायत मिला। अब 197 के 97 शिकायत पर कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय जी, 197 शिकायतें प्राप्त होना ये बहुत चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए आपके तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं जिससे अवैध शराब और मिलावटी शराब पे रोक के लिए कदम उठाए जा सके? मिलावटी शराब का भी शिकायत आया था माननीय सभापति महोदय, और जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनको दोषी पाया गया, सभी के सभी को जेल दाखिल कर दिया गया है और उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया और सभी को जेल दाखिल कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जेल दाखिल किया गया है, ये पूरी तरह से सही नहीं है और आप इसे रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। और भट्टी खोलवा देंगे। आप लोग ना बोलें, 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था शराब का। ये मुसवा के मारे हम परेशान हो गए। अभी क्या हो रहा है? तो अभी क्या हो रहा है? तो ये घोटाला ही नहीं तो क्या है? मिलावट हो रहा है। अभी जांच हो रहा है। अभी आए हैं। अभी तो कार्रवाइयाँ होना चाहिए। अभी आए हैं। अभी कार्रवाई हो रहा है। जांच हो रहा है। अभी फिल्म की खेती हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। और राम कुमार, माननीय सभापति महोदय, पूछने दीजिए उनको। सीधा ही तो इतना लंबा। रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें उपायुक्त आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी, संभागीय वृंद दस्ता प्रत्येक अधिकारी 6 केंद्रों में प्रति माह निरीक्षण का प्रावधान है। साथ ही साथ हमारे सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी, जिला के मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में 3 माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र पर वर्ष में एक बार निरीक्षण। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र में वर्ष में 2 बार करने का। इसी तरह से सहायक जिला आबकारी अधिकारी उप निरीक्षक के द्वारा मुख्यालय स्थित केंद्र में साप्ताहिक अन्य मासिक निरीक्षण का प्रावधान, लगातार निरीक्षण हो रहे हैं और लगातार शराब अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए जो भी शिकायतें आ रही है, शिकायत भी नहीं आता तब भी जानकारी मिलता है तो निरीक्षण करने जाते हैं और रोकथाम का प्रयास करते हैं। जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि 197 जो हमारे निरीक्षण हुए हैं, शिकायत मिले हैं, उसमें सभी में कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब विभाग मुस्तैनी के साथ शराब की रोकथाम, अवैध निर्माण की रोकथाम की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है।
प्रतापपुर विधानसभा, माननीय सभापति महोदय, प्रतापपुर विधानसभा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जहां से लगातार बहुत सारे रेक्टिफाइड और स्प्रिट और अवैध शराब की आने की खबरें हैं। मैं चाहती हूं कि एक ठोस कदम उठाया जाए जिससे इसे मेरे विधानसभा क्षेत्र को बहुत सहयोग मिले। मैं मंत्री जी से विशेष इस पे सहयोग की अपेक्षा करती हूं। मंत्री जी ने टोल फ्री नंबर भी बताया है और ऐप भी बताया है। मेरा विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां लगभग 15 गांवों में टावर नहीं है, तो ये समस्याएं बनी हुई हैं। मैं आग्रह करना चाहती हूं कि कोई विशेष कड़ी कार्यवाही या ठोस कदम का आश्वासन दीजिए। आप एक प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद जवाब। माननीय सभापति महोदय, माननीय शकुंतला जी ने जो पहली बार चुन के आई हैं और कहा कि हम लोगों को शराब में बोलने का अधिकार नहीं है, आप लोग तो चुप रहे हैं। 2000 करोड़ का घोटाला, तो आपको जानकारी दे दूं, वो 32 मैं आपसे आग्रह ये करना चाहूंगा मैं कि प्रश्न कर रहा हूं। नहीं मैं प्रश्न कर रहा हूं। आप प्रश्न करें मंत्री जी से, शकुंतला से प्रश्न मत करें। हाँ, मैं वो बोला उसी कर रहा हूं मैं। वो किसी में 3400, किसी में 4000 करोड़ हो गया, वो चल ही रहा आंकड़ा, पता नहीं कितने तक जाएगा। नहीं, आप प्रश्न मंत्री से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मंत्री जी, जो पिछले शासनकाल में जो घोटाला हुआ है और जिसकी जांच हो रही है, उसमें रिकवरी के लिए कितने लोगों को नोटिस दिए हैं और उसमें क्या कार्रवाई की है आप? माननीय सभापति महोदय, यह प्रकरण पूरा ईडी न्यायालय में चल रहा है। ना और भाई, नोटिस देने का अधिकार आपको है, देखिए आपको रिकवरी करने का अधिकार है। कितने लोगों को नोटिस दिए, कितना रिकवरी हुआ है, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? सभापति महोदय, 134 के तहत जो मामला मंत्री न्यायालय जी में जवाब लंबित देंगे है, कि आप उस विषय की बात नहीं कर सकते मंत्री हैं। बन गए, मैं आप पत्रिका मंत्री से पुस्तिका सुपर रही हो आप। पत्रिका दिखा मंत्री देता हूं। जी जवाब आप देंगे, गलत बात कर रहे हैं। जवाब आप देंगे कि जब देखो 2000 करोड़ 2000 करोड़ उसका आज होना चाहिए। विधायक दे रहे हैं, होना चाहिए आज खुलासा। आप लोग बैठ जाएं। विधायक जी जवाब दे रहे हैं, बदनाम करने आप बैठ जाइए। 2000 करोड़ की बात करते हैं। जवाब दे रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिकवरी के लिए आपने क्या किया? कितने फैक्ट्री का जहां अवैध शराब बना, नकली होलोग्राम लगा, इस विषय कितने में वसूली जवाब की आप देंगे क्या? बताइए। क्यों अद्भुत नहीं होता भाई? उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, इस प्रश्न में कुछ आप जवाब देंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता, प्रतापपुर विधानसभा के संबंध में पूछा गया है। बाकी वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं। एक मिनट, मैं बता देता हूँ। वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मैं रिकवरी की बात किया मंत्री जी, बाकी प्रकरण रिकवरी की लंबित है। कितने फैक्ट्री वालों ने रिकवरी की है, कितने अधिकारियों ने रिकवरी की है, किससे कितना रिकवरी की है, ये बताइए। नोटिस दिए कि नहीं दिए? आप उनके विभाग में मंत्री जी, आप बैठे। केदार जी आप बैठिए। प्रश्न का जो स्वरूप है आप उसको पढ़ लीजिए। उस प्रश्न का स्वरूप होता और संदर्भित होता तो निश्चित रूप से मंत्री जी जवाब देते हैं। एक्चुअल में प्रश्न उद्भूत ही नहीं हो रहा है और आप पढ़ लीजिए। बहुत सुंदर बात, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। पुरंदर मिश्रा, बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन किसी भी सदस्य को इस प्रकार से मुंह उठा के कहीं भी कोई बात नहीं कह देनी चाहिए सभापति महोदय, बिना तथ्य के। यदि आपके पास है, अब वित्त मंत्री भी आ गए, कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितना नुकसान हुआ, कितना इनकम टैक्स का नुकसान हुआ, ये बताए सरकार। आप लगाए तो उद्भूत कैसे नहीं होता? जब बात आ गई तो नहीं, उद्भूत इसलिए नहीं होता कि प्रश्न आप पढ़ लीजिए। आपको देखो, आप अनुभवी हैं, आप अनुभवी हैं, आप इस प्रश्न में आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसका स्वरूप हो। पुरंदर मिश्रा जी भ्रष्टाचार बोल सकते हैं, भ्रष्टाचारी है बचाने के लिए। जब आप भी है, एक बार 2.5 साल हो गए सरकार को बने, लेकिन अभी तक एक नोटिस नहीं। तो चर्चा का फिर बचाने की कोशिश किसको की जा रही है? किस बात की है भाई? नहीं, सभापति सुशांत जी आप बैठ जाइए। राज का राजस्व पुरंदर मिश्रा जी आप प्रश्न राजनीति कर रहे हो। धन्यवाद सभापति महोदय, नहीं हो रहा है। उमेश जी, आपने मुझे समय प्रदान किया। चलिए, मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइए। नहीं, मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइए ना। अब मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइए। मेरा ये कहना है कि मान लो किसी सदस्य ने कुछ बात कर दी, अब कुछ बात कह दिया तो उसका मंत्री जवाब दे,
ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आप भी अनुभवी हैं, भूपेश बघेल जी तो बहुत सीनियर हैं, प्रश्न का जो स्वरूप है संदर्भित होता, निश्चित रूप से मैं अवसर देता हूं, लेकिन प्रश्न दूसरा है, मंत्री जी से जवाब दूसरा मांगेंगे, कैसे वो जवाब देगा? इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न उद्भूत नहीं होता। अब इसको आगे बढ़ाया जाए। पुरंदर मिश्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रश्न क्रमांक 1775 का प्रश्न किया हूं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरा प्रश्न आप भी पढ़ लिए होंगे, मैं आपका उत्तर भी पढ़ लिया हूं, और मेरा उत्तर विधानसभा है, इसलिए मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, आपको उत्तर देना। क्या स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम में 263 उद्योगों का अनुदान दिए गए थे और 15 दिसंबर 2025 के आंतरिक प्रश्न में रायगढ़ जिले के 152 और सारंगढ़ जिले के 111 उद्योगों को जिला व्यापार उद्योग द्वारा नोटिस दिया गया था, जबकि आज के उत्तर में उसका अलग से उत्तर आ रहा है कि 256 उद्योगों को स्व प्रमाणित उत्पादन विक्रय संबंधी जानकारी दी गई थी। दोनों प्रश्न अलग अलग उत्तर दिए हैं, क्या आप अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, अगले बार मैंने उत्तर में दिया था, उस समय उन्होंने उत्पादन प्रमाण पत्र वगैरह जमा नहीं किए थे, और अनुदान जो होता है 5 साल की अवधि तक की रहता है। अभी के समय में 256 उद्योग ने अपना स्वप्रमाणित उत्पादन विक्रय संबंधी जानकारी विभाग को प्रस्तुत कर दिया है, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने 7 का बताए हैं उनको। उसके बाद में 5 लोगों ने और अपना प्रमाण पत्र दे दिया है, और 2 लोगों ने नहीं दिया। उसका रिकवरी का हम लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिख दिए हैं, जो प्रावधान है उनके अंतर्गत वसूली के लिए, और जो भी अनुदान डेढ़ से अनुदान प्राप्त करता है और काम शुरू नहीं करता है, समय सीमा खत्म हो जाता है, तो उस अनुदान का वसूली करने का भी प्रावधान है, और 12% ब्याज की दर से वसूली करने का प्रावधान है। सभापति महोदय, क्या ये अनुदान की राशि 5 वर्ष के बाद भी वसूली किया जाता है या कागजात लिया जाता है? मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। आप तो कम पूछेंगे ऐसा बोले थे ना। माननीय सभापति महोदय, एक समय निर्धारित दिया जाता है, और उस निर्धारित अवधि के अंतर्गत वो काम पूरा नहीं करता है, तो उसका वसूली का पूर्ण रूप से प्रक्रिया है। जैसे कि 2 लोगों को हम लोगों ने निरस्त किया है, मेजर्स दादी पिलासन पेडी प्रोसेसिंग मिल, ग्राम बलपारी, विकासखंड ब्रह्मकेला, जिला सारंगढ़ भिलाई, 28/1/2026 को स्वीकृत अनुदान 66 लाख ब्याज मिलाकर 1,07,00,000 रुपए का वसूली होगा। उसी तरह एक और का मेजर्स एस फ्लाई एस ब्रिक छिंद ग्राम छिंद विकासखंड सारंगढ़ जिला सारंगढ़ भिलाई, उनका निरस्त किए हैं 29/1/2026 को। कुल अनुदान 11,80,000, 12% ब्याज मिला के 19,35,000 की वसूली करना। श्री अनुज शर्मा। भैया इसी में क्वेश्चन था। बहुत बहुत आभार माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति मैंने सवाल पूछा था माननीय मंत्री जी से। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिबंधात्मक आदेश जो जारी होता है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। आपने कहा है कि ये जो जांच के विषय में मैंने लिखा था उसका परीक्षण किया गया, किस अधिकारी द्वारा और कब किया गया? माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य 3 महीने के अंतराल में जांच की पूछ रहे हैं, उसमें 23 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बहुत ज्यादा जांच हम लोगों ने किया है, और जो अधिकारी के नाम पूछ रहे हैं, मैं अधिकारी को भी का नाम बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय सभापति महोदय, मैंने पूछा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में जब आदेश जारी होता तो क्या कार्रवाई करते हैं,
और बाद में जब कंप्लायंसेस पूरे कर दिए गए तो फिर किसने जांच की? बस मैंने 2 लाइन का पॉइंटेड क्वेश्चन है मेरा। माननीय सभापति महोदय, जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हैं तो हमारा औद्योगिक सुरक्षा स्वास्थ्य के अधिकारी रहते हैं। श्रम विभाग के अलग अलग कानून में धारा में अलग अलग जांच अधिकारी जाते हैं, गलत पाया जाता है तो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हैं और फिर उनके द्वारा जवाब दिया जाता है और उसको संतुष्ट हो जाता है विभाग तो प्रतिबंधक जो धारा रहता है उसको हटा दिया जाता है और निश्चित तौर पर निरंतर रूप से जांच हो रही है। माननीय सभापति महोदय, टोटल 71 शिकायतें थी, 3 दिन के अंदर सारी चीजें दूर हो गई, 3 दिन के अंदर। और प्रतिबंधात्मक आदेश में लिखा है कि पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन संयंत्र पर किए जा रहे कार्य को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोकने का निर्देश देता हूं। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका गया माननीय सभापति महोदय। इसके बाद मैं जब माननीय मंत्री जी से सवाल पूछता हूं तो मंत्री जी कहते हैं कि आप लिख कर दे दीजिए उस समय हो रहा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, लिख कर दे दीजिए, जांच करा देंगे। ये 2025 का चिट्ठी लिखा हुआ, आज तक इसका जवाब आपके विभाग ने नहीं दिया। माननीय मंत्री जी, आप तो कह देते हैं आपके अधिकारी मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं। ये डबल इंजन है। आप क्या मेरी मौजूदगी में जांच कराएंगे? बस इतना बस चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां के शिकायत में निश्चित तौर पर जांच हुआ है। पहले बाबूलाल, क्या आप हम लोगों की जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आप जांच कराएंगे? समय कम है माननीय मंत्री जी। ऐसा जांच कराने का प्रावधान नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को हम लेकर जांच अधिकारियों के साथ में जाएं। हम ऐसा इंजन में नहीं कैसे कर जांच सकते। होगा? कैसे नहीं? डबल इंजन में जांच जनप्रतिनिधि है, डब्बा बदले जाता, डब्बा बदलेगा। हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन अब मंत्री जी तो ऐसा ना कलेक्टर को भी आदेश नहीं दे सकते कोई काम करने का। जहाज बंद करो, पत्रों का पटल पर रखा जाना। 18 हो गए। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। माननीय सभापति महोदय।